की तरफ से स्वागत है लता जी का। खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। लता जी का परिचय क्या दें? आप सभी ने YouTube के द्वारा सम्मुख क्लासेस सभी ने सुनी है ना? सभी ने सुनी है? हाथ खड़ा करेंगे। सभी ने सुनी। आप एक विशेष ऐसा किरदार है कि बाबा की शिक्षाओं को या कोई भी स्पीच हो, भाषण हो, उसको बड़े रमणीक ढंग से हम सबके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो आज हमारे बीच पहुंचे हैं प्रोफेसर A.V. गिरीश भाई जी। आपने मुंबई यूनिवर्सिटी से मार्केटिंग फाइनेंस में MBA किया है और आपने प्रोफेसर के रूप में भी कई वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं। आप एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर और मैनेजमेंट ट्रेनर भी हैं। आपकी आध्यात्मिक और सामाजिक सेवाओं में बेहद रुचि है और आप लगभग 22 वर्षों से इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं। तो मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी। आप ईश्वर का चुनाव हो, सुगंधित हो उठा हमारा ये बगीचा, आप वो गुलाब हो, हर किसी ने पढ़ा जिसे, आप वो खुली किताब हो। समझ रहे? सरल भाषा, सौम्य वाणी, ईश्वर का वरदान हो, सागर समान हृदय के विशाल हो, आप एक रमणीक किरदार हो। जो अपना फकीरी मिजाज रखते हैं, जो अपना फकीरी मिजाज रखते हैं, जो ठोकरों में ताज रखते हैं, कल की उन्हें फिक्र नहीं क्योंकि वो अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं। अंत में कहना चाहेंगे कि दिल से निकले लफ्जों तक आते आते कदमों के निशान बन गए। दिल से निकले लफ्जों तक आते आते कदमों के निशान बन गए। आप इस तरह चले उन राहों पर, आप उस तरह चले उन राहों पर कि कदमों के निशान बन गए। ओम शांति। सभी बहुत प्यार से कहिए ओम शांति। मुस्कुरा कर कहिए। एक दूसरे को देखिए, दृष्टि दीजिए, मुस्कुराइए। ओम शांति। सभी मुस्कुरा रहे हैं। उमंग उत्साह से कहिए ओम शांति। नमस्ते। नमस्ते। हाथ कौन जोड़ेगा? घर वाले। नमस्ते। नमस्ते। किसको किया नमस्ते? ये अच्छा है, गुलदस्ता दे के स्वागत करो। और बहन तो हमारे बारे में इतना लंबा चौड़ा कदम छोड़ जाते हैं, आज है कल है क्या क्या। जब आपको गुलदस्ता दिया तब आप खड़े थे, इस समय आप बाबा की सीट पे बैठे हैं। हाँ, ठीक है। ज्ञानी तो आत्माओं से जीत नहीं सकते। वैसे तो नमस्ते हमेशा किसको करना है? बाबा को। शिव बाबा को ही करना है, क्योंकि हर दिन नमस्ते बच्चों को कौन करता है? तो आप गलत फहमी में ना रहे, मैंने भी आपको नहीं किया था। मैंने भी शिव बाबा को ही किया था, शिव बाबा की सीट पे बैठ गए। आपने भी किया शिव बाबा को, ठीक है, तो बराबर हो गया।
गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड है? बहुत अच्छा। बाबा के लिए तो हर पल ही गुड, बाबा के बच्चों के लिए हर पल ही गुड मॉर्निंग है। ठीक है, तो हम सोच रहे थे कि क्या हम आपके साथ चर्चा करें, किस विषय पे चर्चा करें। तो एक दो बहनों ने मुझे कहा कि योग के विषय पे थोड़ा सा स्पष्टीकरण दें। अभी जहां भी हम क्लास कराते हैं, बहनें बोलती क्लास नहीं कराओ, योग पे क्लास कराओ, योग की विधि को थोड़ा इजी और स्पष्ट करें। तो वैसे देखा जाए, वैसे ये जो सीट होनी चाहिए ना, थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। ये विद्यालय को देख करके मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए। हम ऐसे जगह बैठते थे जहाँ से टीचर ही ना दिखाई दे कि हम सो रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं। यहाँ से तो हमको माताएं नजर ही नहीं आ रहे हैं, भाई नजर ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे कभी कर सकते हैं तो नहीं चलते। एब्सोल्युटली, दृष्टि पड़नी चाहिए। हाँ, तो आगे कभी प्लान कर लेना। नहीं, क्या है ना कि आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, और विशेष ज्ञानी तो आत्माओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए तो दीदियों की नजर दृष्टि हर एक पे पड़े, हर दिन सुबह पड़े, इससे बड़ा और क्या गिफ्ट हो सकता है हमारा। ठीक है, ठीक है। तो अभी तो हमें दिख ही नहीं रहा, माताएं हंस रही हैं कि रो रही हैं। मैंने नहीं कहा, लुधियाना की बहन ने कहा। नहीं, माताएं कहाँ रोती हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। बाबा जो योग की परिभाषा देता है, ठीक है, जो डेफिनेशन है, जो मुरली में आता है परिभाषा, वो है हे आत्माएं। ये डेफिनेशन है। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं योग माना, ठीक है, याद माना, कनेक्शन, कनेक्शन माना, रिलेशन, रिलेशन माना, अपने आप से बातचीत करना, ठीक है, और बाबा को सर्व संबंध से याद करना, ठीक है। चलिए, सब करेक्ट है उत्तर। इसीलिए शायद हमको योगाभ्यास में जो चैलेंज आता है, समस्याएं आती है, उसका हम समाधान नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि योग की परिभाषा है, योग योग कहें, याद कहें, उसकी परिभाषा है हे आत्माएं। किसको कह रहा है? आत्मा को कह रहा है। हे आत्माएं, अपने को आत्मा समझ। जी नहीं, डायरेक्टली याद नहीं प्रॉब्लम है। हे आत्माएं, अपने को आत्मा समझ। अब है चैलेंज, देह को भूल, देह के संबंधों को भूल, देह की दुनिया की बातों को भूल, परम धाम में, निराकारी दुनिया में मुझ निराकार परमपिता परमात्मा को याद करना ही योग है। तो हम ये संपूर्ण परिभाषा को जब हम देखते हैं, तो विशेष दुनिया में भी कोई भी व्यक्ति हो, और विशेष ब्राह्मण बच्चों के लिए भी अगर हम कहें, तो योग या फिर परमात्मा को याद करना तो बहुत इजी है। जो क्या कहूंगा मैं, जो इंटरफियरेंस है या कोई बातें बाबा के साथ के याद में बीच में छेड़खानी कर रहा है, इंट्रूड कर रहा है, दखल दे रहा है, वो है तीन बातें। एक है देह, दूसरा है देह के संबंध, और तीसरा है देह की दुनिया की बातें। इसको भूल, अब इसको भूलने का जो पुरुषार्थ है, इसको भूलने की जो विधि है, इसको भूलने का जो टूल्स हैं, वो हमको बहुत
अच्छी तरीके से उसका एक्सपर्ट बनना है, तब याद करना इजी हो जाएगा। और कभी कभी हम सीधे याद में बाबा के साथ संबंध है, गुण है, शक्तियां हैं, परम धाम है, सूक्ष्म वतन है, बाबा यहाँ है, वो मेरा बच्चा है, वो सब कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी बाबा मुरलियों में कहता है कि बच्चों का एक सब्जेक्ट अभी भी थोड़ा सा कमजोर है, और वो सब्जेक्ट है हमारा योग। तो हमारा थोड़ा सा जो विचार सागर मंथन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज भी बाबा ने कहा क्या करना है बच्चों को, विचार सागर मंथन। तो विचार सागर मंथन करने का एक, ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए हमारा टेक्निकली योग को कैसे करना है। कभी कभी बाबा दो अंग्रेजी शब्द यूज करता है, एक है साइलेंस और एक है पीस। वैसे तो साइंस को भी यूज करता है, साइंस एंड साइलेंस, लेकिन हम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, योग को इजी करने के लिए, एक है साइलेंस और एक है पीस। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में दोनों को ही शांति कहते हैं। साइलेंस इज ऑल्सो शांति, पीस इज ऑल्सो शांति। ठीक है, तो आपको विचार सागर मंथन करके बताना है ये दोनों ही शब्द एक है या अलग अलग है। एक मिनट, जिनको लगता है कि अलग अलग है हाथों पर उठो। ठीक है, आज तो बच गए आप लोग, मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अच्छा, जिनको लगता है सेम है वो हाथों पर उठाए। ठीक है, जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया है वो जरा हाथ ऊपर उठाए। और ये कौन सा कैटेगरी है, ये सबसे अच्छा कैटेगरी है। ये कह रहे हैं ऊपर का मौन मतलब, अच्छा मुख का मौन, ओके ठीक है। और दूसरा तो साइलेंस कौन सा है, जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो पीस का अनुभव। ठीक है, लेकिन है क्या, अंतर क्या है? मुख का मौन साइलेंस है, मन का मौन पीस है। ठीक है, और निरसंकल्प स्थिति, निरसंकल्प स्थिति क्या है? मना पीस, बॉडी की बातों को, देह की बातों को। वो साइलेंस है या पीस है? साइलेंस चुप रहना और पीस शांति। साइलेंस मतलब कुछ ना बोले, आवाज ही ना करें, और पीस माना शांति। ठीक है, आप लोगों से निवेदन है, मेरा थोड़ा जो बचा हुआ है इसका ध्यान रखकर उत्तर दे। पता चला मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, कभी है ना शब्द मतलब इतने सहज लगते हैं, ठीक है ना, साइलेंस पता है, पीस पता है, लेकिन जब आप उसको गहराई से विचार करेंगे ना, तब हमको भी कंफ्यूजन आता है कि भाई क्या है, अंदर बाहर, मन, ये निरसंकल्प, ये शांति है, ये पीस है। चलिए हम आपको एक दो डिफरेंस बताते हैं और इसको गहराई से इस पर हमें अभ्यास करना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति को इस संसार में किसी भी प्रकार का योग करना है, एनी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, उसके ब्रॉडली 3 क्लासिफिकेशंस होते हैं, या कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन कहें, या फिर कंटेम्पलेटिव मेडिटेशन कहें, या फिर ट्रांसेंडिंग मेडिटेशन, समाधयो उसको ट्रांसेंडिंग कहते हैं। ठीक है ना, समाधि आपको पता ही नहीं है जी कहाँ पर है। एकाग्रता वाला मेडिटेशन, कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन आपका त्राटक योग हो सकता है, प्राणायाम हो सकता है, विपस्सना स्टाइल हो सकता है, वो सब कॉन्सेंट्रेटिव फॉर्म ऑफ मेडिटेशन में आ जाए। कंटेम्पलेटिव फॉर्म ऑफ मेडिटेशन में किसी भी प्रकार का हीलिंग टेक्निक आ सकता है, जिसमें आप विचार क्रिएट कर रहे हो, कंटेम्पलेट कर रहे हो, सोच रहे हो। ठीक है ना, कॉस्मिक एनर्जी आ रही है और इनके सिर दर्द को ठीक कर रही है, जो रेकी हीलिंग टेक्निक्स होते हैं, या जो भी हीलिंग मेडिटेशन हो। राजयोग में तीनों ही आ जाता है। तो संसार में किसी भी प्रकार का मेडिटेशन किसी भी व्यक्ति को अगर करना है तो मुख्यतः 3 शक्तियां होना जरूरी है। बिना ये 3
शक्तियों के या स्किल या एबिलिटी या हमारे अंदर ये काबिलियत नहीं होगा ना, तो फिर मेडिटेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो पहला जो हमारे अंदर गुण होना चाहिए या शक्ति होनी चाहिए वो है न्यारापन की, जिसको हम दूसरी भाषा में कह लें टू डिटैच। जो बाबा ने कहा, हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ, देह को भूलो, ये समस्या है। देह के सम 1 मिनट करिए मेडिटेशन, लेकिन वो 1 मिनट में देह नहीं आना चाहिए। कल की जो संडे की सुबह की मुरली थी, उसका वरदान में बाबा ने कहा था ना, याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, निरंतर नहीं, सदा याद। फिर निरंतर शब्द यूज किया। हम ब्राह्मण क्या समझते हैं निरंतर याद का, कि 24 घंटे या 8 घंटे या 10 घंटे या हर पल। वो तो बहुत अच्छा लक्ष्य है, लेकिन मैं आपको एक और छोटा लक्ष्य देता हूँ, उस पर हम कंसंट्रेट करेंगे ना तो वो बड़ा लक्ष्य है। तो मान लीजिए हम 10 मिनट योग कर रहे हैं, या 8 बज गए हैं, लाल लाइट हो गया है, मुझे 3 मिनट याद करना है। प्रश्न, क्या 3 मिनट निरंतर हो सकता है कि ये 3 मिनट में भी बीच बीच में मन इधर उधर जाता है? 3 मिनट में मेरा निरंतर नहीं हो रहा, जबकि मुझे कुछ करना ही नहीं है, बस अभी तो बाटे हैं, बाबा को याद करना है, मुरली हो गई, फिर ही निकलना है यहाँ से। ना तो क्वेश्चन है, आप अपने आप को पूछे, क्या मेरा 3 मिनट का योग भी निरंतर हो रहा है? और जब हम निरंतर शब्द सुनते हैं तो लगता है 8 घंटे 10 घंटे पल पल सदा हर कर्म करते। छोटा लक्ष्य हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, हम बड़े लक्ष्य को सोचकर फिर पूछते हैं निरंतर कैसे याद हो सकता है। आपको मेरी बात अंडरस्टैंड हो रही है? प्रश्न, तो ये जो 3 मिनट का योग को हम सदा करने का एक लक्ष्य ये हो सकता है कि एटलीस्ट 3 मिनट तो मेरा मन बुद्धि संस्कार देह की दुनिया, देह के संबंधों में ना जाए। उतना टाइम तो कम से कम मैं डिटैच्ड रहूं, उतना टाइम तो मैं न्यारा बनूं। तो न्यारापन का अभ्यास बढ़ाना है। जब कोई समस्या आती है, पेपर आता है, उस वक्त ज्ञान योग धारणा स्मृति में रहता नहीं रहता, चले छोड़ दीजिए। प्रश्न ये है कि अभी कोई समस्या ना हो करके क्या मैं उस ज्ञान का सागर मंथन 3 मिनट बिना मन इधर उधर जाए कर सकता हूँ? फिर जिसको बाबा कहता है, बच्चे अभी का जो समस्या है 2 चीजें का है, एक है व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय। हम ऐसे ही बैठकर व्यर्थ आ रहा है, ऐसी कुछ समस्या तो हुई नहीं, just like that। उसके लिए साइलेंस का अभ्यास करना पड़ेगा। तो साइलेंस का अर्थ है, आपको मैं इजी करके बताता हूं, परम धाम। ठीक है, आप कोर्स कराते होंगे, किसी को दीदी बहनें बिजी है, माता जी आप ही करा लो जी कोर्स इनका आज का चैप्टर। भाइयों को भी कहते होंगे दीदी। तो आप किसी का कोर्स करा रहे हो 7 डेज कोर्स, तो दूसरे दिन का जो चैप्टर है जिसमें परमात्मा का परिचय है, 3 लोक का परिचय है, परम धाम का परिचय है। तो प्रश्न, परम धाम, शांति धाम, आत्मा की दुनिया, सोल वर्ल्ड, वो साइलेंट वर्ल्ड है, साइलेंस वर्ल्ड है या पीसफुल वर्ल्ड है? हिंदी में तो शांति धाम है जी, इंग्लिश का पूछा, साइलेंस वर्ल्ड है, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है जी हमारे कोर्स बुक में। तो फिर पीसफुल वर्ल्ड कौन सा है? परम धाम साइलेंट वर्ल्ड है, वो पीसफुल वर्ल्ड नहीं है। तो बाबा भी बता रहा है, बच्चे दोनों में अंतर है। पीसफुल सुख और शांति, पीस और हैप्पीनेस की दुनिया कौन सी है? स्वर्ग है, नई दुनिया है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में आप पीस को एंजॉय करिए, करेक्ट, अनुभव करिए। साइलेंस अनुभूति नहीं है, आपको साइलेंस को अनुभव नहीं करना है, साइलेंस की स्थिति पर बैठना है। साइलेंस एक अवस्था है, एक स्टेट है, एक
स्थिति है। पीस आत्मा का गुण है। 7 गुणों में पीस गुण है, साइलेंस गुण नहीं है। मैं आत्मा पीसफुल हूँ, मैं आत्मा हैप्पी हूँ, मैं आत्मा लवफुल हूँ, मैं आत्मा ब्लिसफुल हूँ, मैं आत्मा नॉलेजफुल हूँ, मैं आत्मा पावरफुल हूँ, मैं आत्मा साइलेंट हूँ, नहीं है। ऐसा एक भी आपको स्वमान नहीं मिलेगा। आत्मा को साइलेंट नहीं होना है, आत्मा को तो पीस को एंजॉय करना है। अब प्रश्न पूछता हूँ, आत्मा का मूलभूत नेचर पीस है और मैं उसका लक्ष्य सेट करके बैठा हूँ, तो फिर पीस अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? वो इसीलिए नहीं हो रहा है, ये जो मन है ना, ये साइलेंट नहीं है। ये बीच में यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, देह में जा रहा है, संबंध में जा रहा है, दुनिया में जा रहा है। और जैसे वो बहन ने कहा था, जब तक हम साइलेंट नहीं होंगे तब तक हम पीस को, तो साइलेंट किसको करना है? फैंटास्टिक। और मन का साइलेंस का मतलब है चुप। मन बातें ही ना करे, मन संकल्प ही ना क्रिएट करे। कर ले एक संकल्प, मैं आत्मा ज्योति बिंदु शांत स्वरूप, अब चुप हो गया ना जी, बोल दिया ना, स्मृति में आ गया ना मैं शांति। अब अनुभव करिए। अनुभव करने के लिए इसको थोड़ा सा साइलेंट होना जरूरी है। तो बाबा ने 2-3 संडे पहले की मुरली में कहा था, बच्चों को जो तकलीफ होती है, चैलेंज है, वो कहाँ से हो रही है? मन से। और फिर जैसा मन क्रिएट करेगा विचार, बुद्धि उसको सहयोग देती है, वैसा ही फिर संस्कार और स्वभाव। और बच्चे कहते, बाबा क्या करें, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, मेरा तो संस्कार ही ऐसा है, चाहते तो नहीं है। तो प्रश्न ही उठता है, स्वभाव संस्कार कहाँ से बन रहा है? मन से ही बन रहा है। तो मन को साइलेंट करना है। तो हम योगाभ्यास पीछे करें, भगवान के साथ परम धाम में, उसके साथ बातें, उसके साथ कमेंट्री, उसके साथ संबंध, सुख। 5 मिनट साइलेंट होकर के बैठे। अब साइलेंट होकर के, जैसे बाहर का भी साइलेंस हो ना हो, भीतर का साइलेंस तो एटलीस्ट हम देखें कि कितना देर मन साइलेंट होता है। वो अभ्यास करना जरूरी है। इसके लिए जो पिछले मास की जो अव्यक्त इशारे थे, बच्चे क्या बनो? अशरीरी और विदेही स्थिति। एक ये हो सकता है हमारे पास टूल, साइलेंट मन को चुप कराने का। दूसरा एक जो टूल हो सकता है वो है साक्षी भाव या साक्षी दृष्टा। साक्षी दृष्टा माना ऑब्जर्वर, देखते हुए नहीं देखना। तुम्हारे अगर ऐसा होता तो लिखते थे साक्षी ना दृष्टा। बोल ही रहे देखो, भाई साहब बोल रहे हो देखते हुए ना भी देखो। गुड इंटरप्रिटेशन। ड्रामा का देखते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, डिटैच्ड इंग्लिश में साक्षी दृष्टा को कहते हैं डिटैच्ड ऑब्जर्वर। हाँ, अटैच नहीं होना है। किसको देखो? पार्ट को आत्मा को देखो। तो कौन देख रहा है आत्मा को? पार्ट को देखो, आत्मा ही आत्मा को देखे, अपने रोल को देखो। हाँ, दिस इज राइट। देखने वाले को ही बोल रही है माता जी, उसी को देखो। अरे मैं आत्मा मन को देखूं, गड़बड़ तो यही कर रहा। आत्मा का ओरिजिनल नेचर क्या है? वो तो निज धर्म, उसका ओरिजिनल स्वभाव तो शांति है, सुख है, आनंद है। उसको क्या देखूं? गड़बड़ कौन कर रहा है? तो पुराने जमानों में लिखते थे ना, भीतर झांको, भीतर देखो, भीतर समझो। एक्चुअली में तो मुझे मन को देखना है। बस इतना ही देखना है कि वो बेचारा मन जो है ना ऊपर नीचे ना हो। वो अगर चुप हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली आपको किसकी अनुभूति होगी? पीस की, हैप्पीनेस की, शांति, शक्ति की, सबकी अनुभूति हो जाएगी। तो साक्षी माना
तो साक्षी माना विटनेस, गवाह। गिरीश भाई को लेकर आए, जज ने कहा ये गवाह है जो हुआ। तो मेरा जिसने गलती की, जो पीड़ित है, दोनों से कोई लेना देना। मैं तो खड़ा था रोड के सड़क में, इसने इसको मारा, पुलिस पकड़ गई और मुझे भी लेकर गई, ये गवाह है। अरे भैया मेरा कोई मतलब नहीं है दोनों से, मैं जानता तक नहीं हूँ। तो जज ने कहा अब तो और अच्छा है, अब बताओ क्या देखा, आंखों देखा, बस बताओ मुझे, ताकि हम निर्णय कर लेंगे। यू ओनली हैव टू सी, या वॉट एवर यू हैव सॉ, जो आपने देखा है उसको बता दीजिए। तो मुझे किसको देखना है? दो लेवल पर। एक तो बाहर कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसको देखते हुए साक्षी हो जाओ। देखना तो है जी, देखे बिना तो रह नहीं सकते, कर्म किए बगैर तो रह नहीं सकते। लेकिन मेरा किसी से कुछ लेना देना नहीं, मैं तो गवाह हूं भाई। हम गवाह नहीं बन पा रहे, हम प्रभावित हो जाते। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, बड़ा पावरफुल उदाहरण है, शायद मैं कहीं देख भी रहा था। किसी टीचर ने हमसे प्रश्न पूछा कि कभी कभी यज्ञ में भी कुछ बातें ऊपर नीचे हो जाती हैं। मान लो कोई वरिष्ठ है, ठीक है ना, अब उनका पद ही थोड़ा सा ऊंचा है, जो सिर्फ पद ही नहीं, उनकी स्थिति भी ऊंची है, उनका स्टेट भी बहुत ऊंचा है, बाबा भी उनको बहुत ऊंचा रखता है, लेकिन यज्ञ उनको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है किसी एक संदर्भ में। मान लो कोई एक दीदी है, बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत नम्र चित्त हैं, लेकिन उनको पीछे रखा जाता है, और कोई जो बहुत अच्छे नहीं भी हैं, थोड़ा ऊपर नीचे, वो आगे फ्रंट पे वही फोटो खिंचा रहे, वही गुलदस्ता दे। तो ये देख करके गिरीश भाई को पीछे बैठ करके ये तो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, तो गिरीश भाई के बारे में कह रहा हूँ। आप तो बहुत अच्छे हैं, सदा साक्षी भाव। हमें बड़ा दुख भी होता है जो अच्छे हैं, जो पीछे रख दिया है लोगों ने, यज्ञ ने, या जो भी है, ऐसे नहीं होना चाहिए। और बड़ा दुख भी होता है उनको देख करके, हमको बड़ा रहम आ रहा है। लेकिन वो जो व्यक्ति है ना, जो पीछे है, वो जो आगे हैं, भले आगे नहीं भी होना चाहिए, उनको बड़े प्यार से गुलदस्ता भी दे रहे हैं, दृष्टि भी दे रहे हैं, गले में मिल रहे हैं, तब हमको और बुरा लगता है। एक तो वो गलत कर रहे हैं, ऊपर से ये और भी उनको प्यार किए जा रहे हैं, और दृष्टि दिए जा रहे हैं, और उनको सम्मान दिए जा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि जब ये दे रहे हैं मतलब वही आगे। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, आप लोग ऐसे सब नहीं सोचते, मैं मेरे बारे में कह रहा हूं। तो फिर संकल्प चलता है कि ऐसे कैसे। तो किसी ने मुझसे यही प्रश्न पूछा, गिरीश भाई ये सब देखते हैं ना तो बड़ा मन विचलित हो जाता है, ठीक नहीं हो रहा, ये सब कुछ कर भी नहीं सकते, बड़ा दुख होता है। तो उसका उत्तर पता है क्या है? जो पीछे वाले जो बड़े हैं, उन्होंने अपने आप को कभी बड़ा माना ही नहीं, उन्होंने अपने आप को उच्च पद वाला माना ही नहीं, उन्होंने अपने आप को बहुत, मैं इतनी सेवा किया हूँ, मैं इतना योगी हूँ, वो माना ही नहीं। पता है वो कौन सी स्थिति में? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। हम उनको टाइटल दे रहे हैं कि ये इस पद वाले हैं, ये इतने ज्ञानी तो आत्मा है। मान लो मैं सेंटर हेड बनने के लिए आए थे क्या? हेलो, यज्ञ के हेड या डिपार्टमेंट हेड या फलाना हेड, जो भी है, अब हमें उनका पद, हम उनको देख रहे हैं कि वो दीदी दादी सेंटर हेड या यज्ञ की हेड, वो खुद नहीं मान रहे अपने आप को हेड, हमको तकलीफ हो रहा है जी। वो तो सदा स्नेह, सदा, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। आपको भी उतना ही प्यार करेंगे जितना इनको भी प्यार करेंगे, जो भी आ जाए प्यार, क्योंकि मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, हम भी आत्मा प्रेम स्वरूप है। लेकिन ये जो मन है ना, ये जो बुद्धि है ना, ये बीच में बहुत कुछ गड़बड़ करता है। इसीलिए साक्षी भाव की प्रैक्टिस करनी। सा प्लस अक्ष, साक्षी, अक्ष माना नेत्र। बहनों का नाम होता है मीनाक्षी, जिनकी आंखें मीन की तरह, मछली की तरह, मीनाक्षी।
सा मीन्स सहित। आपको हम निमंत्रण देते हैं परिवार सहित माउंट आबू आइए। सहित मीन्स इंक्लूडिंग। तो मैं साक्षी, मैं आंखें देख रही हूं किसके सहित? शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति सहित मैं देख रहा हूं। अब वो नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि मैं आत्मा को भूल गया। मैं देख रहा हूं और जो ऊपर नीचे बातें हो रही है उससे प्रभावित हो रहा हूं, उससे इफेक्टेड हो रहा हूं। और कौन इफेक्ट हो रहा है? सबसे पहले मन इफेक्ट हो रहा है। मन इफेक्ट हुआ कि मैं आत्मा भूला, क्योंकि मैं मन नहीं हूं। मैं कौन हूं? कि मन हूं। तो जब हम डिटैचमेंट की बात करते हैं, बाहर की परिस्थिति, बाहर के लोगों से उस वक्त डिटैच होना तो बहुत सेकेंडरी है। प्राइमरी है एकांत में बैठ के, जब कुछ हलचल ही नहीं हो रही है, तब मन को देखो साक्षी होकर। क्यों जबरदस्ती तुम्हारे अंदर ये विचार आ रहा है? तो बाबा ने कहा चेकिंग करो, आज रोज रोज चेकिंग। मैंने गुस्सा किया तो बहुत मोटे लेवल पे चेकिंग हो गई। अब सूक्ष्म में जाओ, क्यों किया? चलो उसका एक उत्तर मिल गया। मैं देह भान में आया, मैंने जो कहा वो उसने नहीं किया। अच्छा, देह भान में क्यों आया? ओहो, मैं आत्मा हूं, भूल गई। जब आत्मा हूं भूल गई और देह, तो फिर मन ने, आत्मा वाला मैं होता था तो मन शांत रहता था। देह वाला हो गया तो मन ने फिर थॉट क्रिएट किया, ये सुनते क्यों नहीं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। कल के सुबह की नहीं, हाँ सुबह की मॉर्निंग, बाबा ने कहा क्यों, क्या, कैसे? दो खुद का परिवर्तन, स्व परिवर्तन नहीं देख रहे, ये ऐसे कर रहे हैं। तो ये ऐसे सोचने वाला कौन है? तो जब हम साइलेंस के बारे में बात करते हैं, साइलेंस का अर्थ है व्हेन द माइंड इज चुप, बुद्धि चुप, संस्कार चुप, मध्यकाल के जितने भी संस्कार हैं सब चुप। 1 मिनट के लिए करिए, चुप कराइए, योग नहीं करिए अभी, चुप कराना बहुत जरूरी। हमारा योग तो वहां भी है और ये भी है, सब मिक्स 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 हो रहा है। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, मुंबई के भाई बहनों का कह रहा हूं। मुंबई के भाई बहन योग पता है कैसे करते हैं? 8 बजे मुरली खत्म हो गई, 3 मिनट बाबा को याद करना है, भाई साहब ने लाल लाइट भी लगा दिया, गीत भी बज रहा है, म्यूजिक भी चल रहा है, और मैं योग करने बैठा। मैं आत्मा ज्योति बिंदु शांत स्वरूप। 8:10 हो गए हैं, लेट हो रहा है, नाश्ता भी बनाना है, सब्जी भी लेनी है, हर दिन ऐसा ही होता है। फिर घर वाले परेशान हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप ज्योति बिंदु परम धाम निवासी, चारों तरफ शांति की शांति, लाल प्रकाश की दुनिया। बाबा महंगाई कितनी हो गई है, प्रदूषण कितना बढ़ गया, कहाँ है शांति? बीमार भी रहते हम। शांति की किरणें आ रही है और जा रही है, वो सासू माँ को दे रही हूँ वो ही नहीं समझती है, वही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बाबा क्या करूँ मैं आत्मा शांत स्वरूप। अरे आज तो बहुत जरूरी काम भी है ऑफिस का, वो उसके लिए फिर मेल भी भेजना था, भी जाके वो भी भेजना है, क्या क्या करूँ बाबा? चारों तरफ शांति शांति, बाजू में शांति, बाजू में शांति। ऐसा आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मुंबई के भाई बहने कहते हैं, वो बता रहा हूँ। अब बताइए कौन बीच में दखल दे रहा है, क्यों दे रहा है? अच्छा, वो ना दे, उसका समाधान, उसका पुरुषार्थ, उसका एफर्ट। नहीं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, आपका नहीं कह रहा हूँ, मुंबई के भाई बहनों का कह रहा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। शक्ति की किरणें आ रही है परम धाम से, और एक छिपकली गिरी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, बोलने से मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं होगा,
मैंने अनुभव किया डर। पता है ये मास्टर सर्वशक्तिवान हूं मैं, मास्टर कौन बोल रहा है? मन बोल रहा है बस। हमारा योग, हम मन से योग कर रहे हैं। प्लीज करिए। स्टार्टिंग में मैं आत्मा ज्योति बिंदु देह नहीं हूं, ठीक है बोल दिया ना, व्हाट नेक्स्ट? हम मन को ही एंगेज करते जा रहे हैं। स्लो डाउन करना है। चलो कंप्लीट स्लो डाउन ना भी हो तो साइलेंस का थोड़ा तो परसेंटेज लाए। वो जो गैप होगा ना, उस गैप में तब हम अनुभव करेंगे। एक्चुअली हम अनुभव करने ही नहीं दे। इतना करके भी हमारे जीवन में इतना परिवर्तन आ गया। हम क्या थे और अब क्या बन गए हैं, थैंक्स टू बाबा। और बाबा कितना वंडरफुल है। हाँ जी, नमो शिवाय करिए। बीच बीच में याद भी दिलाना पड़ता है कि बाबा छोड़ो, नमो शिवाय भी करो, ठीक है? माता जी की जय हो, ठीक है ना? कोई बात नहीं, ठीक है, पता है याद नहीं रहता ना, साइलेंट नहीं किया है। दूसरा अभ्यास, एक तो साक्षी। साक्षी माना 1 मिनट बैठ करके सिर्फ मन को देखो। और ये देखने का एक साइंस है। आपको पता है विज्ञान क्या कहता है, साइकोलॉजी क्या कहता है? जिस चीज को आप बहुत ध्यान पूर्वक ऑब्जर्व करते हैं ना, उसका नेचर, उसका जो अटेंशन है ना, वो थोड़ा चेंज हो जाता है। आप में से कोई टीचर रहे हों, या फिर आप मुरली ही क्लास कराते हों, या कभी भाषण भी करते हों, या खुद बच्चे रहे कि वो टीचर ने हमारे साथ क्या किया बचपन में। तो जो बच्चा कभी मस्ती करता है ना, तो टीचर उसी को देख के पढ़ाती है। ओम शांति। आज हम योग के विषय पर चर्चा करेंगे। योग में उसका बाजू वाला उसको कहता है, तेरे को देख रहा है। अब वो हिल भी नहीं रहा है, वो भी टीचर को ही देख रहा है, क्योंकि टीचर का पूरा ध्यान, अब वो मस्ती नहीं कर सकता है। तो वो भी अटेंशन में आ जाता है कि ओ आई एम बीइंग ऑब्जर्व्ड, आई एम बीइंग वॉच्ड। तो मेरा चाल चलन थोड़ा डिसेंट होना चाहिए, नहीं तो फिर पकड़े जाएंगे। ऐसा ही है ना। हम बचपन में कभी एग्जाम में चीटिंग भी करना हो या किसी से पूछना भी हो, तो पहले टीचर को देखते थे, उसकी नजर हटी, टीचर को उल्टा देखते थे कि कहीं वो हमको देख के हम पकड़े ना जाए। ऐसे ही है ना। यही फिर साइकोलॉजी हमको अपनानी है मन के साथ। ये मन भी ना चीटिंग कर रहा है। So the moment you start observing and the mind knows कि ओ तुम्हारी आंख मेरे पर, आंख अक्ष, और तुम शांति की आंख से मुझे देख रहे हो। ये अंदर की दुनिया की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको देखा या टीचर ने बच्चे को देखा, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अंदर अंदर मैं किसको देख रहा हूँ। द मोमेंट आप मन को देखना शुरू, बस देखते रहिए। लेकिन कौन सी स्थिति होनी चाहिए? खुद का सहित। कौन सा सहित? 7 गुण सहित आंखों से मैं देख रहा हूँ। द मोमेंट मैं मन को देखना शुरू करूंगा ना, मन भी अटेंशन पे आ जाएगा। फॉर्मूला ये है। समस्या ये है कि एक तो मैं अपनी स्थिति में नहीं बैठता हूं, मैं उसके प्रभाव में आ गया हूं। उसने मन में किया कि अरे नाश्ता बनाना है, और नाश्ता लेट हो जाएगा, फिर पति गुस्सा करेंगे। अब एक नाश्ते के चक्कर में आपने और 5 संकल्प क्रिएट कर दिए। वो 5 संकल्प के बाद याद आ रहा, नहीं, मैं तो आत्मा शांत स्वरूप ज्योति बिंदु। बाय द टाइम यू ऑलरेडी क्रिएटेड 5 विचार। तो साइलेंस कहाँ हुआ? साइलेंस नहीं हो रहा ना, तो हमारा पीस भी डिस्टर्ब हो रहा है। कभी पीस है, कभी स्ट्रेस है, कभी पीस है, कभी फिर व्यर्थ भी है। तो फिर निरंतरता कहाँ है? तो निरंतरता वो 24 घंटा कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट 5 मिनट 10 मिनट। तो एक आपको उदाहरण दे देता हूं, जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन। हम देखें, इसीलिए राजयोग में आंखें बंद नहीं करता है बाबा। भक्ति में भी दर्शन का बड़ा महत्व है। दर्शन शास्त्र, अरे अंदर बाहर नेत्र खुल जाएंगे अगर आपने दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी अच्छी तरह समझ लिया। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है, संपूर्ण आपका नियंत्रण है। तो यहां भी दर्शन करिए, जस्ट ऑब्जर्व। पता है लोग क्या करते हैं? आप श्री श्री रविशंकर जी का या फिर कोई भी अप्रोच देख लें,
वो इतना अपने ध्यान को उस ब्रीदिंग पर लेकर आ जाते हैं कि मन एक्टिव ही नहीं हो रहा है। उससे लोग ठीक हो जा रहे हैं जी, उससे लोगों को बड़ी शांति की अनुभूति, चाहे मंत्र ही कह लो या चाहे त्राटक योगी कह लो कि मैं बस वो फ्लेम को ही देख रहा हूँ। मैं अपने मन को कहीं मैंने ना अपने मन को हुक कर दिया है, फंसा दिया है, पता ना हैंगर को लगा दिया है। तो वैसे ही मन को आपने हुक्ड कर दिया है इन मंत्र या फिर एक वस्तु, एक बिंदी या प्राणवायु, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, सोहम सोहम सोहम, जो भी है उनका जो टेक्निक होता है। तो गिरीश भाई, राम भी है यहाँ पे। बस मेरा अभी सीट ऊंचा नहीं था, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं था आपको, ठीक है। आप लोग बच गए आज, ठीक है। चलिए, तो हमको बहुत ध्यान पूर्वक एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने का पहले अभ्यास करिए। योग तो ऐसे हो जाएगा, डिटैच होने का अभ्यास करिए, बाकी योग तो ऐसे हो जाएगा। समस्या ये है कि ना मैं यहाँ से अलग हो पा रहा हूँ, ना मैं अपने आप को यहाँ पकड़ के रख पा रहा हूँ। दिस इज एकाग्रता, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, और दिस इज न्यारा हूं। तो क्या मैं थोड़ा इन चीजों को लेकर के थोड़ा सा एफर्ट करूं कि देखो मेरी एकाग्रता कितनी देर है, कहाँ पे मैंने मन को लगाया है, मन वहीं बैठा रहे, वहीं टिका रहे, और वहां से हटे ना। और अगर हट रहा है तो क्यों हट रहा है, अब उस लेवल पर चिंता करिए। देहभान मोटे मोटे तौर पर तो बहुत ठीक है जी, बट सूक्ष्म में मन क्यों जा रहा है, क्यों घर की तरफ गया, अभी क्यों गया, अभी क्या कर सकते हो घर जाकर के, यहाँ बैठ करके सेंटर में, वाई आर अननेसेसरली व्यर्थ की लीकेज। और इससे एक चीज समझ में आता, आत्म शक्ति कम है, एकाग्रता की शक्ति कम है। वो मसल है एक प्रकार का, आत्मा का मसल है। मैं एक्सरसाइज करता हूँ क्योंकि मेरे थोड़ा सर्वाइकल है, तो मैं मसल का स्ट्रेंथनिंग कर रहा हूँ, डॉक्टर ने कहा है। तो स्ट्रेंथ होगा तो दर्द नहीं होगा, स्ट्रेंथ होगा तो एकाग्रता बढ़ जाएगी, तो फिर अनुभव करना बड़ा आसान होगा, लंबा अनुभव करना आसान हो जाएगा। तो एक आपको मैं एनालॉजी बताता हूँ, ठीक है, जो आप समझ पाएंगे इजीली, और वैसा ही करना है। किया भी होगा आप लोगों ने। घर में छोटा बच्चा है, थोड़ा चंचल है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है मतलब बैठ के नहीं पढ़ता है, मस्ती करता है। 1 मिनट पढ़ेगा, फिर भागेगा, फिर 1 मिनट पढ़ेगा, फिर इधर कुछ करेगा 1 मिनट, और मम्मी को पसंद नहीं आता। और मम्मी उसको कहती बेटा तुम बैठ के पढ़ो, तो पढ़ तो रहा हूँ उसके डेफिनेशन अनुसार, लेकिन मम्मी के अनुसार तो वो पढ़ नहीं रहा। मम्मी ने खूब कहा उसको, माँ ने, बेटा पढ़ो 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 पढ़ो। मम्मी को समझ में आ जाता है ये ऐसे पढ़ने वाला नहीं है, तो क्या करूं। माँ अपने घर का काम पूरा जल्दी जल्दी कंप्लीट करती है, जो भी किचन विचन का काम है, और ये टेबल और उसकी कुर्सी है, बाजू में चेयर लगा के बैठ जाती, कहती आजा बैठ, निकाल किताब पढ़ाई कर। तो अब मम्मी तो बाजू में बैठी है, कुछ तो कर नहीं सकता, छोटू धीरे से किताब निकालता है, पढ़ाई करने का शुरुआत कर रहा है। तो किताब खोल के मम्मी को देख के कहता है खाना बन गया क्या? खाना वाना सब बन गया, तू क्यों पूछ रहा है, पढ़ाई कर। दीदी को बता दूंगा, गुस्सा भी करती हूँ। ओम शांति में जाकर शिव बाबा की बातें श्रीमद का, गुस्सा नहीं कर रही थी, पढ़ाई कर। एक तो सुन नहीं रहा है, ऊपर से मुझे ज्ञान सुना रहा है, ठीक है। मम्मी का तो और ही पारा चढ़ जाता है। आप लोग के बारे में नहीं बात कर रहा, मुंबई की माता हूँ। हाँ, किताब। खाने में क्या बना है? खाने में हर दिन जो बनता है वही बना है। मम्मी को गुस्सा आ रही, पढ़ाई छोड़ करके खाने की चिंता कर रहा है। हर दिन जो बना बेटा वही बना, किताब खोल कर। गुस्सा क्यों कर रही? गुस्सा नहीं कर रही,
शुभ भावना शुभ कामना रख रही पढ़, ठीक है कर। मम्मी प्यास लगी है, कोई प्यास नहीं लगी है, मम्मी टॉयलेट आई है। ये कहाँ से आ रही है सडनली इतना ज्यादा टॉयलेट? 2 घंटे से तो तेरे को टॉयलेट नहीं। बेटा लिख पढ़। अब मम्मी को छोटू को पता चल गया है मम्मी झंडा गाड़ के बैठी है, हिलने का नाम नहीं ले रही है, वो अपने सीट पर सेट है। मुझे इससे मुक्ति नहीं मिल सकती है। वो आंखें गाड़ कर मुझे ही देख रही है। शी इज जस्ट नॉट अलाउिंग मी टू, ना पानी ना टॉयलेट ना इधर ना उधर। तो फिर पता है बच्चा क्या करता है? लास्ट पैंतरा लिखते लिखते मम्मी को देखता है, अभी भी देख रही है, अभी भी घूर ही रही है। मतलब मम्मी बलशाली है। भाइयों और बहनों, मम्मी है आत्मा और ये छोटू कौन है? 1 मिनट 5 मिनट इस मन रूपी चंचल मन को, तो उसको आदत हो गई है भटकने की। उल्टा कभी कभी वो आत्मा को ज्ञान सुना रहा है, वो आत्मा को भटकाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन मैं आत्मा अपने 7 गुणों के सीट पर सेट रहूं, झंडा गाड़ करके ना। चुप, क्यों तुम इधर उधर व्यर्थ पे जा रहे हो? एंड आप देखेंगे द मोमेंट यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग, वो ऑटोमेटिकली कुछ करना नहीं है। फंडा ही ऐसा है, फॉर्मूला ही ऐसा है, डिजाइन ही ऐसा है। बस यू हैव टू स्टार्ट ऑब्जर्विंग, और उस ऑब्जर्वेशन पर उसको हम कहते हैं साइलेंस की स्थिति। वो स्थिति के बाद स्वाभाविक ऑटोमेटिकली कुछ करना नहीं है हमको। हम पीस को, शक्ति को, खुशी को, सबको हम अनुभव कर सकते। तो एक टेक्निक वो है साक्षी दृष्टा, देखना। मैं मेरे मन को देख रहा हूं। इसका आपको मैं दूसरा एक टूल बताता हूं, जो पिछले महीने का हमारा अव्यक्त इशारे थे। वो है अशरीरी और विदेही। ठीक है, ये डिटैचमेंट का सबसे अच्छा फॉर्मूला है। विनाश काल में हमें मदद करेगा। और अगर मैं पिछले 16 नवंबर के अव्यक्त बाप-दादा, 16 नवंबर को बाबा आए थे, 15 नवंबर के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य में बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी की 2 निशानी, एक नष्टो मोहा और दूसरा एवर रेडी। और एवर रेडी के लिए बाबा ने दादी का एग्जाम्पल दिया था, बड़ी दादी का। दादी हर चीज में इजी थी, एवर रेडी, स्वभाव में एवर रेडी, संतुष्टता में एवर रेडी, संतुष्ट करने में एवर रेडी। बाबा ने नष्टो मोहा के लिए कहा था बच्चों को नष्टो मोहा देहभान से नष्ट होना है। फर्स्ट हमारा योग का फर्स्ट प्री कंडीशन है। बिना ये कंडीशन को अचीव किए हम योगाभ्यास, हमारा वो क्वालिटी या फिर जो विकर्म विनाश है, जो रियल परमानेंट परिवर्तन है, सदा हम मीठे बन जाए, सदा हम व्यर्थ मुक्त हो जाए, वो तब आएगा। अशरीरी, नष्टो मोहा। तो अशरीरी का सिंपल सा परिभाषा है। मैं चाहूंगा आप ये शब्द को लेके जाएं यहाँ से, क्योंकि ये शब्द है ना थोड़ा भारी शब्द है। वैसे तो अच्छा नहीं है, लेकिन उससे ना बहुत कुछ चीजें क्लियर हो जाती है। अशरीरी का सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है मरना। जब हम कहते हैं ना शरीर से डिटैच हो जाना, शरीर से न्यारा हो जाना, तो वो ये जो न्यारा होना और डिटैच होने में मेरे को वो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ जो एक्चुअली में करना चाहिए। मरना बोलेंगे तो रियल प्रैक्टिस आ जाएगी। और शरीरी माना आप शरीर से अलग हो गए, मतलब मर गए। ठीक है, तो मान लीजिए गिरीश भाई अभी यहाँ 8:12 पे गिरीश भाई को हार्ट अटैक हो जाए। ठीक है, वो भाइयों ने आकर मुझे
रिवाइव किया, CPR दिया, डॉक्टर्स को बुलाए गए, इंजेक्शन दिया, सर्वाइवल के लिए जो कुछ भी, इलेक्ट्रिक शॉक दिया, लेकिन बचा नहीं पाए। ठीक है, फिर भाई साहब ने, डॉक्टर्स ने दीदी को कहा, दीदी फाइनली डेड, ब्रेन डेड। इसका मतलब गिरीश की आत्मा इसके पास, बाबा के पास पहुंचा दिया इन्होंने, लुधियाना से सीधे बाबा के पास। शरीर में नहीं। गिरीश की आत्मा गई, क्या छोड़ दिया? शरीर छोड़ दिया। ठीक है, अब मान लीजिए हाइपोथेटिकली गिरीश की आत्मा ने शरीर छोड़ दिया और ये बाजू वाले सोफा सेट पे बैठ गए, मान लीजिए समझाने के लिए। इस सोफा सेट पे कौन है? शरीर है, डेड बॉडी। उधर कौन है? आत्मा। ठीक है, प्रश्न, मन कहाँ होगा? क्या बात, बुद्धि, स्वभाव, संस्कार, करेक्ट। अब तीसरा प्रश्न, अब क्योंकि आत्मा वहां है, सो मन वहां है, सारा खेल ये मन ही गड़बड़ कर रहा है। आत्मा ओरिजिनली तो बहुत अच्छी है, गड़बड़ कौन कर रहा है, इंटरफियरेंस कौन ला रहा है? तो मन बुद्धि संस्कार ही कर रहा है। तो आत्मा वहां, सो मन बुद्धि संस्कार वहां, डेड बॉडी इधर। 5 मिनट के लिए मान लीजिए, उसके बाद आत्मा वापस प्रवेश कर जाएगी। ठीक है, क्योंकि मुझे आज भी थोड़ा 1-2 सेवाएं हैं। वहां की बहन बोलेगी बिना पूछे कैसे चलेगा बाबा के पास, हमारा क्या होगा जी, हमारी सेवाओं का क्या होगा। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स लाइंड अप है, कल मेरा पानीपत में है, फिर परसों मुझे मधुबन कैंसर ओवर में है, तो हमारा तो थोड़ा सा टाइट ही चलता है प्रोग्राम। सोफे पर बैठी आत्मा तो वापस आएगी, चाहती नहीं है दीदी वापस आए। मतलब वापस आएगी क्या, प्रश्न पूछ रहे। दीदी बहुत स्वीट है। ठीक है, 5 मिनट के बाद आ जाएगी दीदी। पता है दीदी को चिंता क्या हुआ, नाश्ता कौन करेगा, कितना बनाया है आपका, हम खा के जाते थे बाबा के पास। ठीक है, तो गिरीश भाई की आत्मा इधर, मन बुद्धि संस्कार इधर, डेड बॉडी इधर। अब प्रश्न 5 मिनट के लिए, क्योंकि हमको योग 5 मिनट का ही करना है, वो 5 मिनट को बहुत पावरफुल इफेक्टिव विधि प्रमाण कर लीजिए, फिर उसको 6 मिनट कर दीजिए, 7 मिनट कर दीजिए, 10 मिनट कर दीजिए, 1 घंटा कर दीजिए, बट देन यू हैव टू स्टार्ट विद दैट लिटिल वन। तो लेट अस अज्यूम 5 मिनट्स के लिए मन बुद्धि संस्कार सब इस सोफा में। 5 मिनट के लिए मन क्या करेगा? मन का काम सोचना है, क्या करेगा मन? शरारत ही करेगा। भाई साहब को पता है गिरीश भाई शरीर छोड़ने पर भी शरारती छोड़ेगा। ये अच्छा है। परमात्मा को याद करेगा, फिर भी मतलब जब आत्मा शरीर लेती है तभी तो वो सोचती है। करेक्ट। जैसे सीडी होता है ना, सीडी में गीत है, मान लो 7 गीत है, हाँ हाँ जी बिल्कुल करेक्ट। तो जब सीडी में जो 7 गीत हैं वो तो मुझे बड़े अच्छे लगे, तो मैंने दुकानदार को कहा इसमें और 10 गाना डाल दो जी, अच्छा हो। उसने 10 गीत और डाल दिए, ठीक है, तो टोटल हो गए 17 गीत। ये 17 गीत तब तक नहीं बजेगा जब तक मैं उसको सीडी प्लेयर में नहीं डालूं। वो है उसमें, तो वो स्वभाव संस्कार शरारतपना सब है उसमें, एक्टिव नहीं होगा उसमें, क्योंकि उसको ये नहीं है। तो मन एक्चुअली कुछ नहीं करेगा। इन जनरल अंडरस्टैंड, मैं योगाभ्यास के हिसाब से बता रहा हूँ, वो अशरीरी वाला स्थिति क्या होना चाहिए। ओरिजिनली में वो क्या करेगा नहीं करेगा छोड़ दीजिए उसको, कहाँ मन बुद्धि फंसा है, अंतिम स्वभाव क्या था उसका, संस्कार अंतिम उसका स्थिति क्या थी, वो सब छोड़ दीजिए, ठीक है ना। जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए योगाभ्यास में हमें क्या अशरीरी में क्या अभ्यास है, तो टेक्निकली स्पीकिंग क्योंकि वो सीडी प्लेयर नहीं है तो वो कुछ नहीं करेगा। बुद्धि क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। वो जो 7 गीत क्या करेगा? नहीं बजेगा। 10 गीत, पता है ये 7 गीत कौन सा है? 7 अनादि आदि, और ये बाकी 10
अरे वो देह वाले, मध्यकाल के क्रोध वाले, थोड़े चिंता वाले, थोड़े देहभान वाले, वो एडिशनल 10 गीत, एडिशनल 10 हो या ओरिजिनल 7 हो, सब चुप, साइलेंट, मन भी साइलेंट, बुद्धि भी साइलेंट, स्वभाव संस्कार भी साइलेंट। बस यही अशरीरी स्थिति है। इसको बाबा कहता है 1 सेकंड में स्थिति में आओ, 1 सेकंड में मर जाओ। और हम मरते भी हैं, लेकिन फिर हमको समझ में नहीं आ रहा है और हम मरे हुए नहीं रहते हैं। और हमने योग, लाल लाइट शुरू हुआ, मुरली कदम, और मैंने शुरू किया, मैं आत्मा ज्योति बिंदु शांत स्वरूप, तो क्या नहीं हो? मैं आत्मा ज्योति बिंदु शांत स्वरूप बोला ना, यही तो स्टार्टिंग करना है जी। जब मैं कह रही हूँ ये नहीं, ये हूँ, तो क्या नहीं हूँ? वंडरफुल, देह नहीं हूँ। जब देह नहीं हूँ तो इसके साथ एक और चीज ऐड करिए, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, संस्कार भी नहीं हूँ, मैं तो शांत हूँ, मैं तो आनंद हूँ, मैं तो प्रेम हूँ, वो हूँ मैं, जो मेरा नाद ओरिजिनल नेचर है। हमारे साथ समस्या ये होता है कि हम मन, क्योंकि मन आत्मा का एक भाग है, तो हम समझते हैं कि मन भी मैं हूं। मेरा मन का सूक्ष्म में वहां थोड़ा डिटैच और यहां थोड़ा कनेक्ट करिए कि मैं शांत हूं। द प्रीमाइस हैज टू बी मैं शांत हूं, स्टार्टिंग पॉइंट हैज टू बी मैं शांत हूं। मैं बोल तो रहा हूं मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान और छिपकली गिरी, और क्या अनुभव कर रहा हूं? कौन सा संस्कार जागृत हो गया जी? अच्छा, संस्कार अपने आप में नहीं जागृत होगा। मान लीजिए आत्मा वहां है, मन बुद्धि संस्कार वहां है, डेड बॉडी इधर बैठा है। लेट अस अज्यूम एक छिपकली गिरीश के सर पे गिरती है, क्या बात है, अब डर क्यों नहीं लग रहा है? अब मन बुद्धि संस्कार, संस्कार ही डर वाले ना, तो ये इतना फास्ट होता है ना, हमने सोचा, निर्णय भी कर लिया, देख भी लिया, फीलिंग में आ गए, ये नैनो सेकंड में हो जाता है। छिपकली गिरी, बाबा मेरा, और मान लो डेड बॉडी हूँ, छिपकली गिरी, नष्ट हो गया, हाँ नष्ट हो गया हूँ मैं जी, मैं तो अशरीरी स्थिति में बैठा हूँ। बस अंतर इतना है कि आत्मा वहां नहीं बैठी है, अब कहाँ बैठी है? अब मैंने छिपकली को देखा, साक्षी भाव। माताओं को तो नहीं कर सकते गिरीश भाई, मैं बोल ही रहा हूं तो उनको इरिटेशन हो रहा है, घिन मच रही है। आपको समझ में आ रहा है? वो जो बड़ों के साथ कुछ ऊपर नीचे हुआ और मैं चलायमान हो रहा हूं, मन तड़ाक करके उस एंगेज हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए था, वो कितने अच्छे, उनके साथ ऐसे, कुछ के तो आंखों में आंसू ही आ जाते हैं, बड़ा बुरा लगता है। और ऊपर बैठ के परमात्मा देख रहा है, टीचर क्या कर रही है, क्या मैं सिखा रहा हूं इनको, और ये कहाँ फंस रहे हैं। और जो वो बड़े हैं जिन्होंने भगवान की श्रीमत को फॉलो किया, उनको 1 सेकंड भी फीलिंग नहीं आ रही है कि मेरे को कोई अपमान कर रहा है या मेरे को वो सम्मान नहीं मिला, क्योंकि वो क्या समझते अपने आप को। मैं आपको दादी जानकी जी का बताऊं, मेरा थोड़ा सौभाग्य रहा है दादी जी के साथ काफी प्रोग्राम्स में। दादी जी का तो बड़ा सभा होता था लास्ट में, तो दादी जी को लाने से पहले सभा को थोड़ा एंगेज करने के लिए गिरीश भाई थोड़ा सा उनको हंसाए, उनको ज्ञान सुनाए। और दादी जी आकर क्या कहती थी, एक ही चीज 3 चीजें बार रिपीट करती थी, और मैं यही सोचता था मुझे तो मालूम नहीं। दादी पता है लास्ट में क्या कहती थी? ब्राह्मणों को कहती थी, दुनिया वालों को तो छोड़ ही दो। मैं कौन, मेरा कौन, और मुझे क्या करना है। तो मैं अपने आप को प्रश्न पूछता था कि मान लो मैं बैठा हूँ, दादी का क्लास सुन रहा हूँ, मुझे तो पता चल गया जी 28 साल पहले कि मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु। आप कौन सा मैं हूँ? और ये 103 वर्ष वाली दादी कौन सा मैं कौन को बोल रही है? दादी 22-21 वर्ष की आयु में मैं कौन पता चल गया। अब 103 में भी मैं कौन, पहला चैप्टर। दादी किस लेवल पे मैं कौन बोल रही हूँ कि मैं मन भी नहीं हूं। किसी ने मेरे साथ ऊपर नीचे किया, किसी ने किसी के साथ किया। साक्षी भाव। मैं 8 बार मुरली पढ़ रही हूँ जी, इस मैं कौन की अवस्था को सदा कायम रखने के लिए, सिर्फ योग में नहीं, अदरवाइज ऑल्सो। जैसे भाई साहब ने कहा, देखते हुए भी
मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है, लेकिन मैं किसके सहित हूँ? शांति, आनंद, विचलित नहीं हो रहा हूँ, डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूँ। वो अवस्था सारा दिन आपका हो, बाहर देख करके मैं अपने मन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जैसे मम्मी वो छोटू को ऑब्जर्व है। ये पुरुषार्थ, चलते फिरते उठते बैठते ऐसा। अब दोनों का साइमल्टेनियसली चल रहा हो, मुंबई की माता देख रही है बेटे को, लेकिन वो अवेयर होने के बावजूद भी डिटैच नहीं हो रही, माना डिटैच होने के बाद भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो उसके लिए फिर तीसरा चीज करना पड़ेगा। एक तो न्यारापन, डिटैच, एक तो अटैच, जिसको हम एकाग्रता कहते हैं। इस चीज का अभ्यास, प्रैक्टिस करना। अब हम ये बोले कि नहीं गिरीश भाई, अच्छा इसका दूसरा पक्ष भी मैं आपको दे देता हूँ। कई बार जैसे भाई साहब ने कहा माता जी देख रही है लेकिन फिर भी वो हट नहीं पा रही है, अटैच हो रही है, तो छोड़ दीजिए। हमने ब्राह्मणों को देखा है, कोई टीचर बहन, कोई भाई, कोई माता, कोई कन्या, कोई कुमार, मैं तो सबको नंबर दे देता हूँ, भाई आपको कभी भी जरूरत तो आप फोन कर लो। तो किसी ने मुझे फोन किया, रो के फोन किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, खूब रोना धोना। तो अब हम तो पहले तो प्यार से सुनते ही हैं, भाई वो का रोना धोना खत्म हो जाए, उनको ये ना लगे कि आपने सुना ही नहीं मेरी बात, क्योंकि और तो कोई सुनता ही नहीं। तो हमने सुन लिया, आधा घंटे तक सुना, फिर उन्होंने कहा बताइए गिरीश भाई क्या करूं मैं। तो मैंने कहा पहले रोना बंद करो। बोला ठीक है। मैंने कहा बताऊं क्या करना है? बोला हाँ बताओ। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, पता है वो जीवित है व्यक्ति, उन्होंने मुझे क्या कहा? ज्ञान नहीं सुनाना। प्लीज अंडरस्टैंड, जो आत्मा ऑलरेडी 4 पेज के 1 तारीख की मुरली सुनी है या सुनाई है, वो अब ड्रामा को यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो बिंदी लगा नहीं पा रहे हैं, वो कर्मों का हिसाब किताब समझ नहीं पा रहे हैं। ये सब के बाद अब भी रोना बंद नहीं हो रहा है। अब वो चाहती नहीं है कि गिरीश भाई वापस वही बोले कि ड्रामा है कल्याणकारी, क्योंकि अगर वो हो जाता था तो रोना ही नहीं होता था। तो फिर मैं उनको कहता, मैं गिरीश भाई की मुरली सुनाऊं आपको अलग सा, भगवान के मुरली खत्म, उससे आपको हेल्प नहीं मिल रहा, गिरीश भाई कौन सा मुरली सुनाए? अब मैं एडिशनल कहां से लेकर आऊं आपको? ड्रामा से बियॉन्ड, पॉजिटिव साइकोलॉजी का ड्रामा से बियॉन्ड कोई टूल नहीं हो सकता है। कार्मिक फिलॉसफी कि मेरा इनके साथ हिसाब किताब है, जब तक ये अपना हिसाब किताब नहीं चुकतो करेंगे, ये ऐसे ही मेरे साथ बर्ताव करें, इससे बड़ा और टेक्निक क्या हो सकता? मैं गिरीश भाई कहां से नया ज्ञान लेकर आए? तो प्लीज समझिए भाई साहब, ऐसी परिस्थिति में उस आत्मा को आपसे प्यार चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। वो तो मिल गया है जी। अब वो उनको वहां से स्नेह की भी अनुभूति नहीं हो, उन्होंने जबरदस्ती आपको कॉल किया है सो दैट आप उन्हें सुने, समझे, उनको ये फीलिंग हो कोई तो है जो मुझे समझ रहा है। तो कभी कभी बाबा कहता है ब्राह्मणों को आपस में प्यार, परिवार का, एकता का, संगठन का सुख हो। कभी कभी हम हर चीज को ना ज्ञान के हिसाब से देखते हैं। इतने समय से चल रही है माता, कितनी चुगली करती है इधर का उधर का। मेरे को नहीं रहना उसके साथ, आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मुंबई के माता बाबा ने कभी, हाँ किनको दीदी? मुंबई वालों को। आप चिंता, आपको निमंत्रण है, मुंबई जरूर आइए, लेकिन मैं खुद बता दूंगा कि मैं मुंबई की माताओं के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं लुधियाना की माताओं के लिए कह रहा हूँ। तो वो बोले अब ठीक लग रहा है जी, बराबर हो गया, उनका कंप्लेंट ही खत्म हो जाए। आपको मेरी बातें समझ आ रही है? आत्मा प्रेम स्वरूप, और हम पता नहीं कौन सा ज्ञान है ये, उस ज्ञान से मैं उसको फिर कम, मतलब मेरे को पसंद नहीं है। दुनिया वालों के साथ भी नहीं करना है, हम तो विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवा। तो कहना है कि ओरिजिनली मेरी लवली, ठीक है उनका ऊपर नीचे है, कुछ कुछ है, लेकिन प्यार से तो शुभ भावना, शुभकामना तो रख सकते, ठीक है। तो डिटैच होने के लिए अशरीरी का अभ्यास करना है।
1 मिनट करिए, अलार्म सेट करिए। कैसे करना है वो विधि बता देता हूँ। मरने का, अशरीरी बोलते हैं ना तो समझ में नहीं आता, मरना बोलो तो समझ में आता है। मरना अर्थात 1 मिनट के लिए मरे हुए रहिएगा, अर्थात 1 मिनट आप हिल नहीं सकते। डेड बॉडी कहाँ हिलेगा? आत्मा तो यहाँ बैठी है ना, तो शरीर हिले ना। जैसे भाई साहब ने कहा कुछ सुनाई ना दे, डेड बॉडी को कुछ सुनाई देगा? कुछ दिखाई देगा? ठंडी, गर्मी, आवाज, दर्द। हमारे मुंबई की माताएं पता है कैसे योग करती दीदी? मैं आत्मा शांत स्वरूप प्रकृति सिंहासन पर विराजमान, बाबा के पास, बाबा से स्नेह की किरणें आ रही हैं। बाबा कितना घुटना दर्द कर रहा है, क्या करूं? ठंड में ज्यादा बढ़ जाता है। नी कैंप भी लगाया है, शांति की किरणें घुटनों पे जा रही है। क्या अनुभव किया? घुटने का दर्द। और बोल क्या रही हूँ? ये प्रैक्टिस ही नहीं करनी है। दिस इज नॉट द राइट प्रैक्टिस। और हम ये कर करके उसके, शायद मुझे नहीं पता आपके बारे में, हम आदती हो गए। हमको लगता है दिस इज अ पार्ट ऑफ योग। योग की परिभाषा है, हे आत्मा अपने को आत्मा समझ, देह को भूल। और मैं अगर देह को नहीं भूल रहा हूं तो फर्स्ट कंडीशन ही मैच नहीं हो रहा, फिर योग कहाँ हो रहा है? विकर्म कहाँ विनाश हो रहा है? इसीलिए हम इतने समय से ज्ञान में चल रहे हैं, अभी भी कुछ ऐसे स्वभाव संस्कार है जिस पर हम जीत नहीं पाए, क्योंकि वो अग्नि, योग अग्नि ही नहीं तेज हो रही है जिसमें हम भस्मीभूत करें। गिरीश भाई के मान लीजिए देह बांध के ऐसे खड़े संस्कार है, मान लीजिए स्टील रॉड की तरह। पता है इसको मैं कैसे भस्म कर रहा हूं? माचिस का तिल्ली लिया, पूरा डब्बा खत्म हो गया 1 घंटे का, और ये गर्म तक नहीं हुआ भस्म। तो 1 घंटे के योग के बाद ये अभी भी है। और मैं गया बाहर, देखा चप्पल गायब। ऐसे ही होता है। दीदी को कुछ करना चाहिए ना, ऐसे कैसे? भाइयों को कुछ निर्णय लेना चाहिए। इतना महंगा चप्पल आपके बारे में, इनका चप्पल घुमा है लगता है, ठीक है? प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अबाउट द चप्पल। वो तो शायद एक परीक्षा थी मेरी, देखने के लिए कि मेरा सदा शांत रहता हूँ, ठीक है, नहीं हूँ। लेकिन वो फिर आ गया ना, मैं देह भान में तो आ गया ना। मैं तो यही देखता हूँ भाई, चप्पल गया नहीं गया वो ठीक है, वो तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन उस वक्त मेरी स्थिति क्या, मेरा मन क्या कर रहा है, बुद्धि क्या कर रहा है, स्वभाव। और वो सब होने के बाद कोई पूछता गुस्सा तो आएगा ना, ऐसे तो होता है। ओम शांति का मतलब ये है। हाँ बिल्कुल करेक्ट, करो भैया जो कर। तो वो जो चाल चलन स्वभाव जो बाबा ने कहा परिवर्तन दिखना चाहिए, तो पता है इसको जलाने के लिए ज्वालामुखी योग होना चाहिए। ज्वालामुखी योग की एक परिभाषा ये है कि आपकी एकाग्रता की शक्ति बड़ा पकड़ के रखो। जो गुलजार दादी, जब बाबा ने ज्वालामुखी योग के बारे में कहा था, दादी ने क्लास कराया था हमारी कुमारों की भट्टी में। बाबा की याद की लगन, प्यार की अगन की मगन अवस्था, वो मगन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूस, एंड उसकी इंटेंसिटी बहुत पावरफुल हो। वो 300 डिग्री का ये तो पिघल जाएगा जी। तो थोड़ा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाए, थोड़ा डिटैच होने का, न्यारा या मरने का अभ्यास। कैसे करना है मरने का अभ्यास? कभी भी जब भी आप ये अभ्यास करें, कोई भी एक स्थिति में बैठ जाए। स्थिति मतलब पोजीशन में बैठ जाए, दोनों पांव चढ़ा के बैठे, जमीन पे बैठे, सुखासन में बैठे, बिट कुर्सी में बैठे, whichever is comfortable, so that it doesn't hurt you, दर्द ना दे आपको, तकलीफ ना दे। उस 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए मर जाना मतलब कुछ सुनाई ना दे। और अगर सुनाई दे रहा है, मन उसको सुन रहा है, तो वहां से अलग होने का अभ्यास करें। ये प्रैक्टिस से आएगा। 1 मिनट के लिए मैं कहाँ बैठा हूँ नहीं मालूम। अमृत वेला का टाइम है, नुमा शाम का योग है, मधुबन में हूँ, सेंटर में हूँ, घर में हूँ,
मर गया जी। आत्मा को कौन सा टाइम स्पेस एनर्जी, 8:10 और लुधियाना, अगर वो सब याद हो रहा है तो गड़बड़ है। फिर तो मैं 1 सेकंड के लिए मर रहा हूँ, दूसरे सेकंड में जीवित हो रहा हूँ, वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा टाइम सदा याद किया तो सदा मरे हुए रहें। और वो 1 मिनट में आपको सिर्फ एक संकल्प में टिकना है, मैं ज्योति बिंदु शांत। एक संकल्प किया, चुप। कौन चुप? फैंटास्टिक। दूसरा कौन चुप? बुद्धि चुप। तीसरा कौन चुप? संस्कार चुप। है ही नहीं है जी, अलग हो गया हूं। वही अशरीरी। आप शरीर को कितना भी आवाज करो, आत्मा को नहीं सुनाई देगी। आत्मा को कितना भी दर्द हो, जिसकी वजह से मैंने शरीर छोड़ा हार्ट अटैक के बाद का, वो दर्द आत्मा को टच ही नहीं कर पाएगा। वो फीलिंग में आना चाहिए, वो अनुभव में आना चाहिए कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है। और सच बताता हूँ, मेरा कुछ ऐसे अनुभव रहे हैं कि आपको शरीर की पीड़ा, मैं दर्द में बैठा हूँ और अभ्यास कर रहा हूँ शरीर, जो आप जब आप अशरीरी स्थिति को टच करेंगे ना कुछ समय के लिए, क्षणिक, आधा मिनट, 1 मिनट, वो ऐसी अवस्था है जैसे कि आप नींद कर रहे हो। नींद में भी दर्द महसूस नहीं होगा, नींद में भी बाहर का आवाज नहीं सुनाई देगा, गहरी नींद में आपको ठंड लग रही है नहीं पता चलेगा, वो अवस्था। एंड आपको फील ही नहीं होगा कि आपको दर्द हो रहा है। बड़ा सुखदायी अवस्था है। इस अवस्था में बाबा को, अब बाबा को देखें, बाबा को फील करो, स्नेह को, शक्ति को, ज्ञान को, बाबा के प्रेजेंस को। फिर है ना, अशरीरी स्थिति से बाहर आने के बाद बात करने का मन नहीं करेगा, खाने का मन नहीं करेगा, ऐसा लगेगा बस साइलेंस ही, चुप। देख रहा हूं लेकिन मन चुप है, कौन है, क्या कर रहे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, वो चलायमान होने का ही मन नहीं करेगा, क्योंकि वो इतना बुरा टेस्ट है ना। क्योंकि ये जो टेस्ट है ना गुलाब जामुन का, फिर उसके बाद आप मुझे कड़वी दवाई पिलाओ तो मैं बोलूँगा नहीं पीना मेरे को, मैंने गुलाब जामुन का भी खाया, आधा घंटे के बाद मैं बाहर रहूंगा शरीर से, देह की दुनिया में, देह के कर्म के लिए, देह के कारोबार के लिए मन ही नहीं कर रहा है मुझे। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल स्थिति। ठीक है, करें 2 मिनट। आपको कुछ बातें स्पष्ट हुई? बहुत जल्दी में मैंने बताया है, क्लियर हुआ? तो 2 विशेष आपको अभ्यास करना है, न्यारा होने के लिए साक्षी या फिर अशरीरी या विदेही, और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। और उसके लिए एक टेक्निक है, मन को देखना शुरू करें। मैं कौन से, मैं शांत स्वरूप बनना नहीं है, मैं शांत स्वरूप हूं। सारा गड़बड़ी है मन बुद्धि संस्कार कर रहा है, और वो जो 10 संस्कार हैं उसको तो जागृति ना करें, अनादि अपने जो साथ को। ठीक है, करें, हिलना नहीं, वो लाल लाइट नहीं, कोई गीत नहीं, कोई कमेंट्री नहीं। क्यों? क्योंकि मर गए, मरे हो तो क्या सुनाई देगा। लगाओ जी जितना गीत लगाना, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है जी, एक दूसरे को अपना नहीं है, पॉसिबल है यानी थोड़ा टच ना करके बैठे, इफ पॉसिबल। अगर स्थिति मतलब स्थान कम है तो कोई बात नहीं। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, बस मैं आत्मा अपने ओरिजिनल सीट पे सेट हूँ, मुझे बस देखना है, मन बुद्धि संस्कार को एक बार देखना है, और अपनी स्थिति में ज्योति बिंदु शांति के स्थिति को अनुभव करिए। बीच में मन में कोई भी विचार आए, ऐसा क्लास हमने पहले नहीं किया, कितना अच्छा भाई साहब ने, ये भी सब व्यर्थ है, मर गए जी, कौन सा भाई और कौन सा क्लास, कुछ नहीं, मालूम ही नहीं है कौन सा क्लास अटेंड किया, मालूम ही नहीं आगे क्या करने वाले, मर गए, डिटैच्ड। सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा, चमकता हुआ सितारा, बिना बोले आत्मिक स्थिति को अनुभव करें, बिना मन में थॉट क्रिएट करें कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, आत्मिक स्थिति को अनुभव करें।
नींद नहीं करनी, वो भी अशरीरी है। बहुत जागृत अवस्था में, बी वेरी अलर्ट। शांति को अनुभव करने के समय नींद नहीं आ सकती। मन में कोई हलचल नहीं। अगर कोई भी विचार आता है उसको जाने दे, वापस स्मृति में आ जाए। शांति। विचार आएंगे, आ सकते हैं, अलग होने का प्रयास करें। चेक करें क्या अवस्था में हूँ मैं। What am I experiencing right now? कोई टेंशन नहीं, यही शांति है। मन कहीं जा ही नहीं, मन साइलेंट है। धीरे से शरीर के बारे में आ जाए। ये वस्त्र है, वापस मैंने प्रवेश कर लिया। ये कितना अच्छा वो स्थिति था। इसके अंदर रहते हुए मैं तो मर गया था। इसके अंदर रहते हुए बीच बीच में अभ्यास करना चाहिए। कंप्लीट मन का मौन, बुद्धि का मौन, स्वभाव संस्कारों का मौन। इसी स्थिति में रहते हुए अब कर्म क्षेत्र में हम कर्म करेंगे। ऑटोमेटिकली चेहरे से, चलन से वो झलके। बाबा का दिल से धन्यवाद, मीठे प्यारे बाबा का। आदरणीय हमारी दीदी जी का भी धन्यवाद। ये सुंदर सा प्यारा सा ब्राह्मण परिवार का धन्यवाद। ओम शांति। दोनों आंख को रब करना। इस स्थिति में आराम से प्रस्थान करें।